हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूँ अविनाश कुमार। इस वीडियो के इस भाग में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जेई से संबंधित हम लोग बात करने वाले हैं। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सीनियर सेक्शन इंजीनियर में कितने वैकेंसीज आएंगे, यानी वैकेंसी सीनियर सेक्शन इंजीनियर का नोटिफिकेशन आएगा या नहीं आएगा, इसके ऊपर हम लोग बात करने वाले। और कितना नंबर में वैकेंसीज टोटल रहेगा, जो 14,000 कुछ 59 दिखाया जा रहा है, क्या वही फाइनल फिगर है, इसके ऊपर हम लोग बात करने वाले। और साथ में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक एज क्या रहेगा 2019 के नोटिफिकेशन में, इसके ऊपर हम लोग बात करने वाले। सारे डेटा ऑफिशियल तौर पर है, कोई भी अनऑफिशियल नहीं है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो आप सभी को बता दूं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप 2015 के अकॉर्डिंग आप गूगल पर सर्च करके देख सकते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। यहाँ पर जो नए नोटिफिकेशन में डिप्लोमाधारी, यानी जिन्होंने डिप्लोमा किया या डिग्री आपने किया या बीटेक किया या बीई किया, तो आप यहाँ पर पोस्ट के लिए, इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं जेई के लिए। चाहे आपको मैकेनिकल हो, सिविल हो, इलेक्ट्रिकल हो, कंप्यूटर साइंस हो या ऑटोमोबाइल डिप्लोमा ऑटोमोबाइल्स हो, जो भी आपका ब्रांचेज है, आप 2015 को गूगल पर सर्च करके ऑफिशियल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फ्री जॉब अलर्ट पर या सरकारी रिजल्ट पर कहीं पर आप जाकर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 2000 जो 19 में नोटिफिकेशन जारी होने वाले आप देख सकते हैं। यूट्यूब पर भी बहुत सारे वीडियो मिल जाए तो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर मेन टॉपिक हम लोग का था सीनियर सेक्शन इंजीनियर और एज से संबंधित। अब जब ऑफिशियल नोटिस जारी होंगे तो 29 दिसंबर के बाद हम लोग बात करेंगे कितना क्या किस पोस्ट के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सीनियर सेक्शन इंजीनियर का नोटिफिकेशन आएंगे या नहीं आएंगे, और साथ में हम लोग बात करेंगे कितने नंबर में वैकेंसीज रहेगा। जो 14,000 कुछ दिखाया जाए वो फाइनल फिगर है या उसमें घट बढ़ सकते हैं, इसके ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, शेयर करना बहुत ज़रूरी है, तो शेयर इस वीडियो को ज़रूरी है। और साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, नहीं तो नहीं। तो चलिए आगे बात करते हैं। तो ये कुछ दिन पहले आप सभी लोग एक नोटिस देखा था जिसमें बताया गया था 14,059 वैकेंसीज है। तो ये कब का फाइनल जो फिगर है, ये आपको डेटा जो दिख रहा है, ये डेटा कब का वैकेंसीज का है। ये आप सभी को मैंने पिछले वीडियो में बताया था, अक्टूबर 2017 तक के रिक्तियाँ हैं, किस बोर्ड में कितने खाली हैं, ये रिक्तियाँ। अब यहाँ पर कैलकुलेट करने के लिए रेलवे ने भेजा है सभी बोर्डों को। आप कैलकुलेट करके बताएं नया फिगर कब तक है। अब ये कब तक कैलकुलेट करना है, 31 दिसंबर 2020 तक, यानी जो आने वाले समय में भी 31 दिसंबर 2020 तक रिक्त होंगे पद, वो सारे कैलकुलेट कर देना है। यानी 2020 तक आपको अनुमान लगा सकते हैं। तो ये नंबर ऑफ वैकेंसी 14,000 है, ये बहुत बढ़कर आगे चले जाएंगे। ये फाइनल फिगर आपका नहीं है, ये जो है 14,059 फाइनल फिगर नहीं है। फाइनल फिगर आपको अनुमानतः बताया जाए तो लगभग 30,000 टू 32 के आसपास समथिंग होंगे। ये फाइनल फिगर नहीं है, ये एक अनुमान है, ठीक है। पर जो अब भी रिक्तियाँ सिर्फ 14,059 है 2000 अक्टूबर 2017 तक। अब फाइनल फिगर 31 दिसंबर तक जितना भी हो जाए, ये रेलवे के ऊपर डिपेंड है कितना होता है और कितने आने वाले समय में 31 दिसंबर तक खाली होते हैं पद, वो सारे अब यहाँ पर ऑफिशियल तौर पर नहीं बताना बहुत मुमकिन नहीं है, मुश्किल है। तो ये चीज़ आप बेसिक चीज़ें जान लिया। तो यहाँ पर जो सीनियर सेक्शन इंजीनियर का आप सभी का कहना, तो ये यहाँ पर दिया गया सीनियर सेक्शन इंजीनियर का वैकेंसी, यहाँ क्या सीनियर सेक्शन इंजीनियर का भी नोटिफिकेशन जारी होगा? बिल्कुल नहीं, सीनियर सेक्शन इंजीनियर का नोटिफिकेशन नहीं जारी हो रहे हैं, सिर्फ रिक्तियाँ मांगे जा रही हैं किस बोर्ड में कितने खाली हैं। आने वाले समय में इसके प्रमोशन के थ्रू जो फिलअप किए जाएंगे, जो जेई का पहले से पोस्ट वर्क कर रहे हैं, उनको सीनियर सेक्शन इंजीनियर पर प्रमोशन के थ्रू दिए जाएंगे या कुछ अन्य माध्यम से इस पोस्ट को फिलअप किया जाएगा, या कॉन्ट्रैक्ट माध्यम से आपने सुना था कि सीनियर सेक्शन इंजीनियर का नोटिफिकेशन आ सकते हैं। तो ये कॉन्ट्रैक्ट माध्यम से या जो भी हो, तो ये फिलअप किए जाएंगे उस तरह से। ये सिर्फ यहाँ पर रिक्तियाँ मांगी जा रही है कि किस बोर्ड में कितना है। सिर्फ रेलवे एक जान लेना चाहती है कि कहाँ पर सीनियर सेक्शन इंजीनियर का बहाली है। जो नोटिफिकेशन जारी होंगे सिर्फ जेई, सीडीएम्स, डीएमएस, सीएमए और सीएमएस के ही नोटिफिकेशन जारी होने वाले, ना कि सीनियर सेक्शन इंजीनियर। सीनियर सेक्शन इंजीनियर के लिए आपको 2019 तक वेट करना होगा, यानी आने वाले 2020 से ही आपको जारी होंगे सीनियर सेक्शन इंजीनियर का नोटिफिकेशन। अब इससे पहले उम्मीद नहीं है, जीरो के बराबर है। तो यहाँ पर एक मोटा मोटी आप अनुमान लगा लें कि जो वैकेंसीज फाइनल फिगर रहेगा लगभग ये जो 14,059 है, इससे ज़्यादा रहने वाले हैं, या 50% देते हैं नोटिफिकेशन, 50% नोटिफिकेशन देते हैं तो 12,000 के समथिंग रहेंगे, या इसी के आसपास रहेगा, 14,059 के आसपास रहेंगे या इससे कुछ कम रहेंगे। तो ये फाइनल फिगर नहीं है, ये होगी यही।
यदि 40,000 रिक्तियाँ चली जाती है तो यहाँ पर लगभग आपको वैकेंसी 20,000 से थोड़े से कम रहेंगे या 18,000 के समथिंग आपको वैकेंसी रहेंगे। तो ये एग्जैक्ट डेटा बताना थोड़ा मुश्किल है अभी, आप वेट कर लें अभी कुछ दिन। अब हम लोग बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक से एज के ऊपर। तो एज क्या रहेगा, तो यहाँ पर एज, तो इस नोटिस को आप एक बार थोड़ा सा जो डेट्स है इंपॉर्टेंट डेट्स आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी चली जाएगी इसको पढ़ने में, तो आप इस चीज़ को सिर्फ देख लें। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसके ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं। ये मैं स्क्रॉल कर छोड़ दिया, आप इस चीज़ को पढ़ लें। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों ने इस चीज़ को पढ़ लिया होगा। अब यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट पे देखते हैं। जो नोटिफिकेशन यदि जारी होते थे 4/2/2015 से 3/2/2017 के बीच में, ये ऑफिशियल सर्कुलर है। आप आरआरबी के ऑफिशियल जो रेलवे का वेबसाइट है वहाँ पर आप जाकर चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप जाकर 2 ईयर से यहाँ पर यदि नोटिफिकेशन जारी होते हैं 2/2015 से लेकर 3/2/2017 के बीच में, तो यहाँ पर 2 साल, इससे पहले 3 साल मिलते थे। ये 4/2/2015 से पहले 3 साल रिलैक्सेशन दिए जाते थे, अब यहाँ पर 2 साल कर दिए गए। अब 2017 में भी कोई सीनियर सेक्शन, ना ये सीनियर सेक्शन के आए ना जेई के आया। अब आते हैं 2017 में, 4/2/2017 से लेकर 3/2/2019 के बीच में आते हैं नोटिफिकेशन, तो 1 साल दिए जाएंगे। तो अभी हम लोग को नोटिफिकेशन जो जारी होने वाले CEN 01/2018, तो आप सभी लोग जानते हैं ये नोटिफिकेशन के अंदर आ जा रहे हैं। तो यहाँ पर आपको रिलैक्सेशन जो मिल जाएगा, यानी 1 ईयर का रिलैक्सेशन मिलेगा, यानी आपको टोटल जनरल एज है 32 ईयर्स प्लस 1 ईयर, यानी 33 ईयर्स आपको जेई का एज रहने जा रहा है। जो CMA से DMA उसका वैकेंसी उस नोटिस का आपको एज जो रहेगा लगभग 34 की समथिंग, एग्जैक्ट एज नहीं है उसका, पर हाँ 34 के समथिंग रहेंगे जो बाकी पोस्ट है। पर जेई का आपका एज रहेगा 33 ईयर्स। आप इसमें संशोधन कराना चाहते हैं तो अभी आपके पास समय है, आप ट्विटर हैंडल अकाउंट पर रेलवे के टैग करके, साथ में माननीय रेल मंत्री जी पीयूष गोयल जी को आप टैग कर आप बताएं इस चीज़ के ऊपर। आपका 2017 में भी नोटिफिकेशन नहीं जारी किए गए, 2018 में भी नहीं जारी किए गए, और डायरेक्ट 2019 में जारी किए जा रहे हैं। जो हम लोग को एज दिया जाना चाहिए 2 साल, यदि 2017 में जारी हो जाते तो हम लोग को 2 साल एज मिलते बेनिफिट। अब इतने साल निकल गए वैकेंसीज का, तो मुझे रिलैक्सेशन, आपको रेलवे बोर्ड को रिलैक्सेशन देना चाहिए क्योंकि वैकेंसीज आपने नहीं निकाली। तो आप ऐसा करते हैं तो आपको 1 साल की जगह 2 साल रिलैक्सेशन मिल जाएंगे, यानी 33 की जगह 34 ईयर आपका जेई का फाइनल ईयर मैक्सिमम एज हो सकता है सभी क्राइटेरिया के, सभी एज के लिए। पहले ये जो 32 ईयर्स है नॉर्मल एज है, जो मिनिमम अधिकतम एज है 32 ईयर्स, इसमें 1 साल मिलेंगे, यानी किसी एक कैटेगरी के लिए नहीं, यूआर को भी मिलेंगे, ओबीसी SC ST, और जो रिलैक्सेशन मिलते हैं 3 साल 5 साल वो अलग से मिलेंगे, वो अलग से मिलेंगे ओबीसी और SC ST का। पर जो यहाँ पर दिए जाएंगे 1 साल सभी कैटेगरी को दिए जाएंगे। तो आप ऐसा कर सकते हैं, ट्विटर हैंडल अकाउंट पर आपको बेनिफिट मिल सकता है। चलिए आज की वीडियो में बस है, इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और जय हिंद जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।